नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय उपाध्याय, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एट द होप हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। दोस्तों, इस एजुकेशनल वीडियो को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बेहद खुशी है कि ज़्यादा वजन का हमारे घुटनों पे क्या परेशानी हो सकती है। इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। इससे जानने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारा घुटना किस तरह का जॉइंट है, किस तरह की जोड़ है, किस तरह की संधि है। तो जैसे आपके सामने एक ये मॉडल बना हुआ है और जैसे सामने आप एक डायग्राम भी देख पा रहे हैं आप। जैसे ये हमारा घुटना है, ये फ्रंट पे जो पाली कहते हैं, जो पटेला बोन है, नीचे एक ये जो हड्डी होती है वो टिबिया कहते हैं, ऊपर फीमर कहते हैं। और जैसे इस मॉडल में आप देखें तो आप देखेंगे इस फ्रंट में ये पटेला बोन है, ऊपर फीमर है, नीचे टिबिया बोन है। तो बीच का जो हिस्सा होता है वो हड्डी की तरह नहीं होता है, इसे कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, ये कार्टिलेज। तो जैसे हम चलते हैं तो उम्र के साथ कुछ घिसावट आती है, जैसे कि बाल हमारे सफ़ेद होते हैं, जैसे हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसी तरह घुटनों में घिसावट भी बढ़ता जाता है। अब किसी में ज़्यादा, किसी में कम। पूरे शरीर का वजन घुटनों के थ्रू ही हमारे पैरों के थ्रू नीचे जाता है। तो अगर हमारा वजन ज़्यादा है तो बायोमैकेनिकली घुटनों में घिसावट ये बढ़ना लाजमी है, ये ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि पैर का ऐसा मूवमेंट हो रहा है, तो अगर ये घुटना प्रॉपरली अलाइंड है, यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, तो घिसावट कम होती है। लेकिन अगर ये कुछ टेढ़ा है तो एक कंपार्टमेंट में, यानी एक हिस्से में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, दूसरी तरफ कम प्रेशर पड़ेगा। तो इससे एक तरफ का जो ये ब्लू वाला पोर्शन जो कार्टिलेज समझते हैं आप, इसका घिसावट ज़्यादा होता है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, जो हम कहते हैं बीएमआई जिसका ज़्यादा होता है, जैसे कि 35 से ऊपर है, तो उसमें घुटने की घिसावट बहुत ज़्यादा होती है और उस कंडीशन में हमें बहुत बार सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाती है। अब जो कार्टिलेज है वो दोबारा हम बना नहीं सकते हैं। हड्डी या बोन है वो दोबारा बन सकती है। आजकल कुछ रिसर्च बहुत चल रहा है जिसमें कि कार्टिलेज को हम जैसे ACI, जैसे ऑटोसाइट कॉन्ट्रोसाइट इम्प्लांटेशन हम करते हैं, जिसमें कार्टिलेज का एक पीस लगाते हैं, लेकिन उसका अभी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है और वो भी लिमिटेड केसेस में, स्मॉल एरियाज में ये सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर हम बड़ा सा डिफेक्ट है, जैसे कि पूरा का पूरा घुटना घिसा हुआ है और तीनों कंपार्टमेंट में अगर घुटने में घिसावट है, उस कंडीशन में घुटने बदलने की नौबत आ जाती है। हम उस बड़ी सर्जरी से या घुटने बदलने से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम अपने वजन को कंट्रोल रखें। और ये 1-2 दिन में नहीं होता है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे घुटने की घिसावट भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होती है, उसी तरह हमारा वजन भी धीरे धीरे करके ही बढ़ता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि 30-32 साल की उम्र में हमारा घुटना एक 55 साल के आदमी या औरत की तरह ऐसा हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते। तो उसको बचाने के लिए हमें घुटने की एक्सरसाइजेस, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस। जैसे कि मैं एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ। पहले एक्सरसाइज में हम घुटने की जो मांसपेशियाँ होती है, जिसे क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं, उन मांसपेशियों को मजबूत बनाना, जिससे कि साइड टू साइड कोई मूवमेंट ना हो और मांसपेशियां मजबूत रहे, जिससे घिसावट कम हो। दूसरी बात, हम जॉगिंग करते हैं, नॉर्मल कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मसल को भी हम कहते हैं एक मेमोरी होती है। हम चलते हैं तो मांसपेशियों में जो एक्सरसाइज का मोड आता है, इससे बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स रिलीज होते हैं और मांसपेशियों में स्ट्रॉन्ग ऐसे रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और इससे मूवमेंट और बढ़ता जाता है। डाइट का सबसे बड़ा ये हमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को एक लिमिटेड अमाउंट में रखना चाहिए, क्योंकि जो भी अमाउंट जाता है वो वजन हमारा बॉडी में बढ़ता है और ये फैट और कार्बोहाइड्रेट एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। बॉडी में एक बार गया, जैसे फिक्स डिपॉजिट में एक बार पैसा आपने जमा कर दिया, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। टू बर्न दैट फैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक बार आप फैट आपकी बेली पे या और पोर्शन में जमा हो गया
तो उसको बर्न करना बहुत मुश्किल हो सकता है, इवन विद सिवियर एक्सरसाइजेज ऑल्सो। तो हम उस स्थिति में जाना ही नहीं चाहिए। और डाइटरी जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन डाइट्स, इन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और एक्सरसाइज, ये 2 मेजर फैक्टर हैं जिसमें कि वेट से हमें इसमें कम करना चाहिए, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को जैसे कि जेनेटिक ओबेसिटी होती है, जैसे कि आप बहुत बार डाइट नहीं ले रहे हैं फिर भी उनका वेट बढ़ता जा रहा है, तो वो जैसे हार्मोनल सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जैसे कि 10 साल की उम्र में 80-85 किलोग्राम का वेट हो गया है, या फिर कि जो पैथोलॉजिकल ओबेसिटी जैसे क्रॉनिक अल्कोहल या डायबिटिक में भी बहुत ज़्यादा ओबेसिटीज, एक ओबेसिटी इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ मालन्यूट्रिशन, तो वो भी बढ़ता जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं। सर्जिकल ऑप्शंस को मतलब कि आप जैसे जो कैपेसिटी होती है स्टमक की उसे हम कम कर देते हैं, जिससे कि आपका सताइटी सेंटर जो है वो जल्दी ही सेटिस्फाई हो जाता है। तो हम फूड और जो हम कम लेते हैं और अल्टीमेटली जो न्यूट्रिशन कम जाता है तो वेट हमारा कम बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस करते हुए हम और घुटना हमारा ज़्यादा चलता है। इन चीज़ों का मकसद केवल ये है कि हम घुटना भी एक जैसे गाड़ी चलती है तो टायर घिसते हैं, ये समय के साथ जैसे उसी तरह जैसे हम चलते हैं तो हमारे घुटने घिसेंगे, लेकिन जैसे अलाइनमेंट बैलेंसिंग आप गाड़ी के टायर का कराते हैं उसी तरह हमें अपनी मसल्स को मजबूत रखना है और प्रॉपर नी की और दूसरे जॉइंट्स की भी जो वेट बेरिंग जॉइंट्स है, हिप है, नी है, उसको हम प्रॉपर पोजीशन में रखें जिससे कि वो उसकी घिसावट कम हो और हमें कोई एक्सट्रीम सर्जरीज की या इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता ही न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।